नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2014 की ये जंग दिन ब दिन और भी दिलचस्प होती जा रही है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की सीधी टक्कर हो। आम आदमी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो केजरीवाल उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हालांकि केजरीवाल अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब पार्टी कह रही है कि उन्हें मनाया जाएगा। कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ो, विकास की राजनीति के मुद्दे पर आओ। मोदी की हवा नहीं है, दूसरी हवा है, गुस्से की हवा है। मोदी के खिलाफ लड़ेंगे केजरीवाल, मोदी को सीधी टक्कर देंगे केजरीवाल। वाराणसी में मोदी केजरीवाल मुकाबला। भारत माता की। यूं तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को अलग अलग मुद्दों पर लगातार चुनौती देते रहे हैं, लेकिन मुमकिन है अब सीधा मुकाबला हो। कानपुर रैली में आम आदमी पार्टी ने इस बात के संकेत दिए कि अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो केजरीवाल उन्हें सीधी टक्कर दे सकते हैं। अरविंद भाई के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने सोचा अरविंद भाई और हम एक दिन चलेंगे, फिर अरविंद भाई को रिक्वेस्ट करेंगे, साहब अगर वो जवाब नहीं देते, चिट्ठियों का जवाब नहीं देते, तो बनारस में ही चल के पूछ लेंगे उनसे। जवाब पूछना चाहिए। बताइए, इस प्रकार की गुंडागर्दी का भी हमें जवाब देना है। रैली के मंच से मनीष सिसोदिया ने टारगेट रखा, संजय सिंह ने भी वही निशाना लगाया, लेकिन बंदूक लोगों के कंधे पर रखकर। मैं पार्टी की ओर से, पार्टी के सारे साथियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, अभी जब गोपाल जी बोल रहे थे हमने सुना, कई आवाजें आई। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर बनारस में चुनाव लड़ने आता है तो उसके खिलाफ आप चुनाव लड़िए, उसको यहां से हम हरा के दे देंगे। जनप्रिय नेता भाई संजय सिंह ने, फिर कुमार विश्वास भी वही बोले कि मोदी और केजरीवाल की सीधी जंग हो सकती है। अरविंद ने जब ये कहा था कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, तब भी हमने ये कहा था कि किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है और कहां से लड़ना है, ये कार्यकर्ता तय नहीं करेगा, ये पार्टी और उसके समर्थक, उसके साथी तय करेंगे। आज ही कहा गया है लखनऊ में कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, बनारस होकर जाता है। तो आप बड़े राजमहल में रहते हैं, बड़ी जगहों पर रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं, आपसे मिलना मुश्किल है, तो चलिए आपसे वहीं मिला जाएगा जहां आप मिलते हैं। जब मैंने सोचा भाई चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो पता चला मुकेश अंबानी के हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। रैली में केजरीवाल मोदी पर खूब गरजे, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को सीधी टक्कर देने की बात नहीं की। हाँ, ये जरूर साफ किया कि मोदी का गुजरात उनके टारगेट पर है। बड़ा अच्छा जी, हम भी चाहते हैं विकास तो होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं विकास। तो मैंने तय किया है 5, 6, 7, 8 4 दिन, 5 मार्च से 8 मार्च तक मैं गुजरात जा रहा हूं, वहां का विकास देखने के लिए। विकास देखने जाऊंगा मैं भी देखूं कितना विकास हो गया। अगर विकास हो गया तो हम दिल्ली में भी करेंगे विकास, हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, सीख के आएंगे वहां से कितना विकास हो गया। और अगर विकास नहीं हुआ तो फिर पोल पट्टी भी खुलनी चाहिए कि क्या विकास हुआ। आम आदमी पार्टी की कानपुर रैली में अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा, बल्कि राजनीतिक माहौल गरमाने और अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा कर दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद 2014 में कोई भी सरकार बने वो आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन सकेगी। हर हर मोदी, हर हर मोदी। फिलहाल बीजेपी ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बाबा भोले की नगरी से ताल ठोकेंगे। वाराणसी की सीट को लेकर बीजेपी में अंदरूनी विवाद भी है। यहां से लोकसभा सांसद मुरली मनोहर जोशी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। खबरों के मुताबिक बात यहां तक बढ़ी है कि जोशी ने संघ को चिट्ठी लिखी है। अब अगर जोशी की चुनौती को खत्म कर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते भी हैं तो केजरीवाल नाम की बड़ी चुनौती का मुकाबला करना होगा। अनुराग ढांढा, कानपुर, आज तक। कौन ज्यादा बड़ी चुनौती साबित होगा ये तो अभी देखना पड़ेगा। आइए जरा आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार ढंग से। अगर दोनों को कंपेयर करें तो क्या है वो मूल सी चीजें जो दोनों में एक सी नजर आती हैं, या फिर कहा जा सकता है कि एक कंपैरिजन दोनों में ही हम कर सकते हैं। एक तरफ अगर केजरीवाल है और एक तरफ है नरेंद्र मोदी, तो भीड़ खींचने में माहिर माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में तो कम से कम यही दिखा।
अब तक रैलियों में भारी भीड़ जुटी है। नरेंद्र मोदी ने जहां भी रैलियां की है, जबरदस्त भीड़ जुटी है। बेबाक वक्ता केजरीवाल, यहां भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे वो आरोप लगाते हैं, कई बार बेबुनियाद भी लगा देते हैं, सबूतों के बिना भी लगा देते हैं। इधर लच्छेदार भाषण में जवाब नहीं है नरेंद्र मोदी का। जी हां, कैसे किसी को घेरा जाए, शहजादे जैसे शब्द से या फिर कुछ और भी तरीका, हमेशा माहिर रहे हैं। इधर लोकसभा चुनाव में पहला इम्तिहान है अरविंद केजरीवाल का, तो दूसरी तरफ पहली बार लोकसभा चुनाव की कमान भी मिली है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि अभी तक दोनों ही राज्य में ही सीमित थे। पहले ही चुनाव में दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल। इधर गुजरात में चुनावी हैट्रिक मारने के बाद केंद्र का रुख किया है नरेंद्र मोदी ने। तो इधर अनुभव है, इधर नयापन है, बेदाग छवि अरविंद केजरीवाल की शायद सबसे बड़ी ताकत है उनकी। तो इधर गुजरात दंगे का दाव, सबसे परेशान करने वाला वो दाव है दामन पर, जो पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसको बार बार उछालता है विपक्ष। अगली बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग से सियासत में कूदे थे अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर तो है नरेंद्र मोदी, लेकिन जब बात अपनों पर आती है तो बिल्कुल ही मौन हो जाते हैं, क्योंकि याद रखिए कई सारे उनके ही अपने नेता और मंत्री तक हैं जिन पर संगीन इल्जाम भ्रष्टाचार के लगे हैं। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दूसरा चुनावी संग्राम है ये अरविंद केजरीवाल के लिए। तो चुनावी सियासत का एक लंबा अनुभव है नरेंद्र मोदी के पास। उस अनुभव के साथ वो अब आ रहे हैं चुनावी मैदान में। इधर पार्टी और संगठन को खड़ा करना है अरविंद केजरीवाल को। अभी तक तो सिर्फ दिल्ली तक सीमित थे, जब पूरे देश तक पहुंचना होगा, इतने कम दिनों में पहुंचना होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। पुरानी पार्टी और नई पार्टी का जो चुनावी खर्चे पर मोदी से जवाब मांगा है। आज भी आपने सुना रैली में किस तरह से खुलकर दहाड़ रहे थे, कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि नरेंद्र मोदी जवाब दे मेरी चिट्ठी का। इधर केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो केजरीवाल वर्सेस मोदी में ये है वो खूबियां कह लीजिए या फिर कमियां कह लीजिए, जिसके बिना पर पूरी तस्वीर तय होगी। लेकिन अगर यहां से बात हम आगे करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनका एक तरीका है और उसी तरीके का आप जिक्र करते हैं। जी हाँ, जिस तरह से वो करते हैं हमला, केजरीवाल मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं, अंबानी से रिश्तों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने चुप्पी साध रखी है। ना जवाब देते हैं, ना ही इशारों में कोई भी टिप्पणी करते, कम से कम अरविंद केजरीवाल की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। काफी पहले केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की टक्कर बीजेपी से है, और अब उनकी पार्टी ये साफ कर रही है कि मोदी की टक्कर केजरीवाल से होगी। केजरीवाल ने तैयारी भी शुरू कर दी है, लगातार मोदी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन उस अंदाज में नहीं जैसा दूसरे विरोधी करते हैं, थोड़ा हटकर। केजरीवाल ने मोदी पर हमले के लिए मुकेश अंबानी को मोहरा बनाया है। मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें भी भेज दी मेरे पास। मोदी जी अगर मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनके हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीतने के बाद मुकेश अंबानी जाएगा उनके पास, कहेगा मोदी जी हेलीकॉप्टर दिया था चुनाव के टाइम में, अब ये $8 नहीं $16 करो गैस के दाम। मोदी जी को तो करने पड़ेंगे। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। फिर मैंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, मैंने कहा जी लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर मुकेश अंबानी के हैं, ये हेलीकॉप्टर जहाज मुकेश अंबानी के हैं, आप जरा बताओ तो सही, आपके पास कितने जहाज हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, किसके हैं? आप उनके पैसे देते हो, फ्री में इस्तेमाल करते हो। और मैंने कहा कि सारी जनता में आप कह रहे हो आप चाय बेचा करते थे, चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? सर आप इस मुल्क के पहले नेता हैं। केजरीवाल बार बार मोदी से उनकी रैलियों के खर्च का हिसाब किताब पूछते हैं, और फिर बात घूमकर मुकेश अंबानी तक पहुंच ही जाती है। फिर मेरे को पता चला एक रैली में, मोदी जी की रैली में 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं जी। 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पूरी जो स्टेज है ये, हमने तो ऐसे ही तख्त डाल रखे हैं, ये उनकी पूरी स्टेज बताते हैं, लाल किला बनाते हैं वो स्टेज का। 50-50 करोड़ पता चला मुकेश अंबानी पैसे दे रहा है वो रैली के। अब अगर मुकेश अंबानी पैसे दे रहा है तो दोस्तों गैस के दाम तो डबल होने वाले हैं चुनाव जीतने के बाद। कोई हाथी पे बैठ के आए, उसका भी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। अंबानी से जुड़े केजरीवाल के आरोपों का मोदी ने कभी जवाब नहीं दिया। मुकेश अंबानी के साथ रिश्तों को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को चिट्ठी भी लिखी थी और कई सवाल भी पूछे थे, लेकिन केजरीवाल की चिट्ठी का भी मोदी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो,
खुदा ना खास्ता अगर प्रधानमंत्री बन गए तो ये देश जानना चाहता है आप मुकेश अंबानी को $1 की चीज के $2 दोगे कि $8 दोगे? देश जानना चाहता है क्योंकि महंगाई होने वाली है 1 अप्रैल से। आज 10 दिन हो गए मोदी जी के यहां से यह भी जवाब नहीं आया भाई आपकी चिट्ठी मिल गई। मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देते मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, आपकी समस्याओं का जवाब कैसे देंगे? ये सोचने की बात है दोस्तों। भारत माता की। मुकेश अंबानी को लेकर मोदी पर केजरीवाल के हमले ने सियासी दिग्गजों को हैरान कर दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अंबानी पर हमले से केजरीवाल को कितना फायदा मिलेगा, लेकिन शायद यही तो केजरीवाल का अंदाज है। वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की बोलती बंद कर दी है। अनुराग ढांडा, कानपुर, आज तक। मोदी और केजरीवाल की सीधी टक्कर के संकेत मिलने लगे हैं। बीजेपी दावा करती है कि मोदी की हवा चल रही है, लेकिन केजरीवाल सवाल करते हैं कि कहां है मोदी की हवा। मोदी कहते हैं कि बीजेपी की आंधी चल रही है, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को भले ही हल्के मिले रहे हों, लेकिन लगता है दिल्ली के पूर्व सीएम ने अपना निशाना तय कर लिया है। वो ना तो मोदी को लेकर परेशान है, ना ही मोदी की हवा से। ये बीजेपी कभी 160 सीट दिखाते हैं, कभी 170 सीट दिखाते हैं, कभी 230 सीट दिखाते हैं। हवाई हवा जो है वो टीवी चैनलों में है, बाकी और कोई हवा नहीं है। हवा जरूर है लेकिन मोदी की हवा नहीं है, दूसरी हवा है, गुस्से की हवा है। लोग बहुत गुस्से में है, गुस्से की हवा चल रही है चारों तरफ। बदलाव की हवा है, लोग बदलना चाहते हैं सब कुछ। शराब इस मुल्क के पहले नेता है। केजरीवाल मोदी की हवा को भले ही खारिज कर रहे हों, लेकिन लखनऊ की भीड़ ये साबित करने के लिए काफी है कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की हवा चल रही है, या आंधी है, या फिर सुनामी आने वाली है। अभी तो चुनाव की गर्मी शुरू होना बाकी है। उसके बावजूद भी ये जन समर्थन, ये जन सैलाब, ये साफ साफ लग रहा है भाजपा की आंधी चल रही, आंधी चल रही।